पाकिस्तान और इंडिया में हथियारों की ज़बरदस्त दौड़ लगी हुई है। दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। समुंदर, फिजा और खुश्की, हर जगह हथियारों की ये दौड़ नजर आती है। लेकिन एटमी हथियारों से हटकर रवायती हथियारों में सबसे अहम मैदान एयरफोर्स का है। इस मैदान में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान चीन से जदीद तरीन J-10 तैयारे हासिल कर चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के पास J-10C-36 मौजूद है, जो फिजाइयर की एक बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। दूसरी तरफ भारत भी फ्रांस से राफेल तैयारे खरीद चुका है। इसके पास 36 राफेल मौजूद हैं, जिनमें से 8 क्रेनर तैयारे हैं, यानी फाइटर राफेल तैयारे इसके पास सिर्फ 28 की तादाद में हैं। भारत में मौजूद बहुत से लोग शायद राफेल के मुकाबले में J-10 को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ लोग राफेल की खूबियों को कम करके पेश करते हैं, लेकिन वो कहावत है कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो में हम इन दोनों तैयारों की ताकत का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि अगर मुस्तकबिल में पाक इंडिया की जंग हो और ये तैयारी आमने सामने आ जाए तो दोनों में से कौन बाजी ले जाएगा, J-10 या राफेल तैयारा। यही हमारी इस वीडियो का मौजू है। J-10C और राफेल का मुकाबला करते हुए एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये दोनों ही अपनी दौर के इंतहाई जदीद तरीन तैयारे हैं, बल्कि एक दूसरे की टक्कर के तैयारे हैं। ये दोनों तैयारे लड़ाका तैयारों की 4.5 जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि 5th जनरेशन के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर तैयारे माने जाते हैं। ये तैयारे जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन्स, रेडार, मिसाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये तवील फासलों तक और किसी भी मौसम में दुश्मन के जहाज़ों को गिराने और कोई भी फौजी मिशन पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। J-10 को चाइनीज़ के इदारे चैंग्स वायरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, जिसे कि CACV कहा जाता है, जबकि राफेल तैयारा डैसॉल्ट एविएशन ने तैयार किया है, जो कि फ्रांस की लड़ाका तैयारे बनाने वाली सबसे फेमस कंपनी है। J-10 और राफेल के कंपैरिजन में पहला पॉइंट ये है कि ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के जदीद तरीन तैयारे हैं। दोनों ही मल्टी रोल तैयारे हैं, यानी दुश्मन के तैयारों को मारने के अलावा ज़मीन के टारगेट्स जैसा कि टैंक्स, तोपें, बख्तर-बंद गाड़ियाँ, दीगर जंगी मशीनरी और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दूसरा अहम पॉइंट इनकी रफ्तार और बुलंदी का है। J-10C तैयारा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर 2200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करता है। इसके मुकाबले में राफेल की रफ्तार थोड़ी सी ज़्यादा है। राफेल 2223 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है। स्पीड का ये फ़र्क बहुत मामूली है और ये सिर्फ बहुत ज़्यादा बुलंदी पर परवाज के वक्त ही होता है। कम बुलंदी पर परवाज करते हुए J-10 की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना होती है, यानी कि मैक 2, जबकि राफेल की रफ्तार 1.8 मैक है, यानी कि वो J-10 की रफ्तार से थोड़ा ही कम रफ्तार हो जाता है। यानी ये फ़र्क भी बहुत मामूली सा है। J-10 59055 फीट बुलंदी पर उड़ सकता है। ये इतनी ज़बरदस्त बुलंदी है कि अमेरिकी तैयारे भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। J-10 के मुकाबले में राफेल मुश्किल से 50,000 फीट की बुलंदी तक उड़ सकता है, यानी J-10 राफेल के मुकाबले में 9000 फीट ज़्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है। राफेल इतनी कम बुलंदी पर इसलिए उड़ता है क्योंकि अक्सर जदीद तैयारे इतनी ही बुलंदी पर परवाज़ करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि F-16, F-18 और F-35 भी इतनी ही बुलंदी पर उड़ सकते हैं। यानी J-10 की उड़ान इन तमाम तैयारों से बहुत ऊंची है। मैदानी जंग में ये एक पॉइंट फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, लेकिन J-10 और राफेल में सिर्फ बुलंदी और रफ्तार का ही मुकाबला नहीं है, इनकी रेंज का भी मुकाबला है। यहाँ राफेल को कुछ बरतरी हासिल है, वो इस तरह कि J-10 की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 1850 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि वो एक मरतबा फ्यूल लेकर प्रवास करेगा तो 1850 किलोमीटर का सफ़र आसानी से तय करेगा। इसमें अपनी बेस से लेकर वापस लैंड करने का पूरा फासला शामिल है। ये फासला वो अंदरूनी फ्यूल टैंक्स की मदद से तय करता है, लेकिन इसमें अगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी लगा दिए जाएं तो इसकी रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इसके मुकाबले में अगर राफेल को देखें तो सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ राफेल की रेंज भी J-10 जितनी ही है।
यानी वो भी 1850 तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी नस्ब कर दिए जाएं तो इसकी रेंज J10 से बढ़ जाएगी। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक हो जाएगी, यानी कि रेंज के लिहाज से राफेल J10 से बेहतर नजर आता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब तैयारा किसी फाइटिंग मिशन पर जाता है तो अक्सर अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स रास्ते में ही गिरा देता है। इसकी वजह यह है कि तैयारों को लड़ाई के लिए अपना इजाफी वजन ख़त्म करके हल्का होना पड़ता है, वरना वो दुश्मन तैयारे के मुकाबले में ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा सकेगा। इसलिए J10C और राफेल की रेंज इनके मुकाबले में ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, हमने अब तक इन दो तैयारों की स्पीड, बुलंदी और रेंज का जायजा लिया है। अब हम इनकी रेडार की पावर को देखते हैं। J10 में जदीद तरीन 1475 टाइप रेडार नस्ब है। इनका टेक्निकल नाम एयरबोर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कीम एरे है, जिसको शॉर्ट में AESA कहते हैं। इस रेडार की खूबी ये है कि ये 250 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को ढूंढ लेता है और इसे मुसलसल ट्रैक करने लगता है। ये हर तरह के मौसम में काम करता है और एक वक्त में कई टारगेट्स को ट्रैक करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। J10 के मुकाबले में राफेल में RVE-2AA रेडार नस्ब है। इससे भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कीम्ड एरे रेडार यानी AESA कहते हैं, यानी इसकी ट्रैकिंग की सलाहियत J10 से बहुत ही कम है। ये 150 से 200 किलोमीटर तक की रेंज में अपने टारगेट्स को ट्रैक करता है। वैसे इसमें भी कई टारगेट्स को ट्रैक करने की सलाहियत है, लेकिन इसकी रेंज J10 से कम 50 किलोमीटर कम है। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे इन दोनों के पास मिसाइलों का। जाहिर है इन दोनों तैयारों में असल मुकाबला तो मिसाइलों के दरमियान है। J10 में 4 तरह के चाइनीज़ फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब होते हैं। सबसे पहला मिसाइल PL-15 है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 300 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर PL-12 है, जिसकी रेंज 100 से 70 किलोमीटर है। तीसरा मिसाइल PL-10 है, जिसकी रेंज सिर्फ 20 किलोमीटर है। इसके अलावा एक PL-8 मिसाइल जिसकी रेंज भी 20 किलोमीटर है, वो भी J10 में नस्ब हो सकता है। इसके मुकाबले में राफेल तैयारों में मैथ्योर, मेका और इसराम मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। मैथ्योर की रेंज 120 से 150 किलोमीटर है, जबकि मेका और इसराम दोनों शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर तक ही मार कर सकते हैं। J10 और राफेल तैयारे में एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि J10 250 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को देखकर इस पर 300 किलोमीटर की रेंज वाला PL-15 फायर कर सकता है। इसके मुकाबले में राफेल की टारगेट को डिटेक्ट करने की और निशाना बनाने की सलाहियत सिर्फ 200 किलोमीटर के दायरे तक ही महदूद है। इसके मुकाबले में J10 को बुलंदी पर डिटेक्शन और मिसाइलों की रेंज में राफेल पर मुकम्मल तौर पर बरतरी हासिल है, लेकिन राफेल को अपनी परवाज़ की रेंज और स्पीड में कुछ एडवांटेज भी बहरहाल मिल ही जाता है। इसलिए बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि जब दोनों तैयारे आमने सामने आएंगे तो J10 की कामयाबी का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि राफेल बिल्कुल ही कमज़ोर तैयारा है। इंडिया फ्यूचर में इसमें ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल और रेडार भी लगा सकता है। इसके अलावा जंग में कई और फैक्टर्स भी होते हैं जो तैयारों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। इनमें तैयारों का फायर कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिसाइलों और रेडार को डॉज देने की टेक्निक समेत बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। J10 और राफेल इन तमाम मामलात में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इसलिए कोई भी हतमी राय तब तक नहीं दी जा सकती जब तक दोनों तैयारों में कोई भी अमली लड़ाई नहीं हो जाती। लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो J10 को राफेल पर बरतरी हासिल होगी। J10 और राफेल दोनों में ये खूबी है कि ये दोनों ही रेडार को धोखा देने की सलाहियत रखते हैं। ये दुश्मन की रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर सकते हैं, लेकिन इस फील्ड में भी J10 की सलाहियत राफेल से बेहतर है। इसकी बॉडी पर ऐसी कोटिंग्स की गई हैं जिसकी वजह से इसे रेडार पर देखना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि राफेल के लिए किसी भी ऐसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होगा। J10 की खूबी ये भी है कि ये भारत के
S-400 मिसाइल सिस्टम को भी डॉज कर सकता है, इसलिए कि ये अपनी फिजाई हदूद में ही ऑपरेट करते हुए भारत के सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक फिजाई टारगेट्स को निशाना बना सकता है। इस तरह भारत के पास मौजूद S-400 मिसाइल सिस्टम इसे आसानी से टारगेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इसकी रेंज से बहुत दूर होगा। लेकिन भारत को राफेल और S-400 सिस्टम हासिल होने से पाकिस्तान पर जो मिलिट्री एज हासिल हुआ है, इसे J-10 ने खत्म कर दिया है। S-400 मिसाइल सिस्टम पर हमारे चैनल ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, जो आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान का J-10 बज़ाहिर इंडिया के राफेल से बहुत बेहतर नजर आता है। ये त्यारा पाकिस्तान को ऐसे वक्त में मिला जब पाकिस्तान के पास मौजूद अमेरिकी F-16 पुराने हो रहे हैं। इन त्यारों की लाइफ कम होती जा रही है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को नए जदीद F-16 देने से इनकार कर रहा है। पाकिस्तान किसी और मगरबी मुल्क या रूस से भी जदीद त्यारे नहीं खरीद सकता। इसकी वजह ये है कि ये सब ममालिक इंडिया को भी असला बेचते हैं और इसके दबाव में आकर पाकिस्तान को हथियार नहीं देते। वजह है कि पाकिस्तान को मजबूर होकर अपने सदाबहार दोस्त चीन से मदद लेना पड़ी। इस सब का फायदा ये हुआ कि चीन से पाकिस्तान को हथियार की सप्लाई पर कभी पाबंदी नहीं लग सकती। इस तरह पाकिस्तान को बगैर किसी रुकावट के जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी तक मुसलसल रसाई हासिल रहेगी। चीन की मदद से पाकिस्तान को J-17 थंडर त्यारा मिला और इसके साथ J-10 भी मिल गया। J-10 को जब पाकिस्तान के बाकी तैयारों यानी F-16 और J-17 थंडर के साथ मिलाया जाएगा तो पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर होगा। इसके अलावा चीन से पाकिस्तान को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। इस बात का इम्कान भी है कि तुर्की से पाकिस्तान को S-400 मिसाइल सिस्टम फराहम हो। इसके अलावा तुर्की से जदीद तरीन 5th जनरेशन के कान तैयारे और चाइना से भी J-31 तैयारे पाकिस्तान को मिलेंगे। ये तैयारे पाकिस्तान के बाकी तैयारों के साथ मिलकर पाक फिजाइया की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके बाद भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान से मुकाबला करना हरगिज़ आसान नहीं होगा। खास तौर पर मौजूदा भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को जो जंग की वार्निंग्स दी जाती हैं वो भी कम हो जाएंगी। पाकिस्तान और भारत की फिजाई ताकत में फ़र्क ये भी है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयारी खरीदता है, जबकि भारत ऐसे तैयारी खरीदता है जिससे वो दूसरे मुल्कों पर अटैक कर सके। पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में सिर्फ अपनी डिटोरल्स की पॉलिसी पर गामजन है। J-10 के बारे में एक अहम बात यह है कि ये चीन का सबसे बेहतरीन तैयारा है। इन तैयारों को चीन ने ताइवान के करीब तैनात कर रखा है। माहिरीन का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान पर फिजाई हमलों में सबसे अहम किरदार J-10 का ही होगा। कुछ माहिरीन तो इसे F-16 से भी बेहतर तैयारा मानते हैं। इसी वजह से ही मिस्र की एयरफोर्स ने अमेरिकी F-16 को रद्द करके J-10 तैयारे खरीदने का इजहार किया है। अगर मिस्र को ये तैयारे मिल गए तो पाकिस्तान के बाद मिस्र J-10 खरीदने वाला दूसरा मुल्क बन जाएगा। आप J-10 और राफेल के इस कंपैरिजन को कितना ठीक समझते हैं, इस पर अपनी राय ज़रूर दें। आपने ये वीडियो देखी, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन बातों से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बनाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।